हालेलुया। आओ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और लूका की किताब उसका 19 बाब और उसकी 41 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातों को जानता, परंतु अब वह तेरी आँखों से छिप गई है। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया तो परमेश्वर ने जब उसकी भविष्य के जो होने वाला था उसके साथ उसको अपनी आत्मा में जाना और देखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाली बातों को जानता था। हम बहुत बार परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाली बातों अपने चेलों को बताता था, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था और वो सब परमेश्वर की बातों को जानता था, आने वाले फ्यूचर को जानता था। और जब परमेश्वर ने देखा कि यरूशलेम के लोग जो मुझे कबूल नहीं कर रहे, मेरे परमेश्वर के लोग जो जिनके लिए मैं भेजा गया हूँ कि उनको सुसमाचार प्रचार करूं कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे बोझों को लेने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी बदियों को लेने आया हूं, मैं तुम्हारी हर परेशानी को अपने ऊपर लेने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी पापों को, तुम्हारी बदियों को अपने ऊपर लाद कर सूली पर अपना लहू बहाने के लिए आया हूं। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, पर परमेश्वर ने देखा कि वो लोग मुझे ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। मेरे अजीजों, आज भी मेरा परमेश्वर सेम अपने लोगों के लिए रोता है जैसे वो यरूशलेम को देखे रोया, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको प्रेम करता है। मेरा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो कभी किसी को त्यागता नहीं है, कभी किसी को छोड़ता नहीं है। और उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि जब तक मैं अपने बोल तेरे जीवन में पूरे ना कर दूं, तुझे ना त्यागूंगा। मेरे जीजो, मेरा परमेश्वर आज भी अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर कभी भी हमको भूलता नहीं। वो हमारे लिए रोता है, वो हमारे लिए विलाप करता है। यिर्मयाह की किताब में बहुत बार उसने ये बोला कि मैं आपके लिए रोता हूँ, मेरी आँखों से आंसू आपके लिए बहते हैं, क्योंकि आप पापमय जीवन व्यतीत करके बुराई में फंस चुके हो, आप पाप में फंस चुके हो, आप बीमारियों में फंस चुके हो। क्योंकि मेरे परमेश्वर की वाचा में लिखा हुआ है, जो उसके वचनों में लिखा हुआ है कि जो कोई पाप करेगा उसका नाश हो जाएगा। मेरे जीवों, मेरा परमेश्वर हमारा नाश नहीं चाहता, मगर मेरा परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है। मेरे परमेश्वर के वचन में, वचन संहिता में लिखा हुआ है कि उसने अपने बड़े नाम से ज़्यादा उत्तम उसने अपने वचन को दिया। मेरे जीजों, मेरे परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, पर उसका जो वचन है उसके ऊपर आज मेरा परमेश्वर आपके लिए रोता है, विलाप करता है कि आप मेरे तरफ आओ, मुड़ो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको सच्ची शांति दूंगा, मैं आपको आराम दूंगा। क्योंकि मेरे जीजों, मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में आया कि वो हमारे लिए हमारे पापों को और बोझों को उठा ले। हम लेविया की किताब में देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं तो वहाँ 16 बाब में हमें पूरा वर्णन दिया गया है कि जो लोग पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, वो अपने जब किसी गांव में, किसी शहर में पाप बढ़ जाता था तो वो एक लेला लेके आते थे और वहाँ पर हारून और महायाजक को बुलाते थे और महायाजक वो लेले के ऊपर अपना हाथ धरकर उसके सिर पर और उसकी प्रार्थना करता था कि पूरे उस शहर की जो बदियाँ, पाप, जो गुनाह उन लोगों ने किए हुए थे
वो प्रार्थना करके उसके सिर के ऊपर उतारता था और बाद में उसको उजाड़ जगह पे छोड़ देता था, और वो उजाड़ में बहुत तड़फ तड़फ कर उसकी जान निकलती थी। और मेरे जी जो सेम प्रोसेस जो प्रभु यीशु मसीह अब नए नियम में आए और सारे जगत का पाप उसने अपने ऊपर लेकर, पूरे जगत का गुनाह उसने अपने सिर के ऊपर लेके सूली के ऊपर लहू बहा दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो अपने आप को नहीं बचाता, उसने जगत को कैसे बचाना है, हमको कैसे बचाएगा। मेरे जी जो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते वो ऐसे ऐसे कमेंट्स हमारे यूट्यूब में करते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए लहू बहाया, मेरे लिए और आपके लिए वो मर गया ये संसार में आके, कि हमारी बदियों को, हमारे पापों को, अपराधों से दूर कर सके। मेरे जीजो मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो मेरे और आपके लिए रोता है, वो मेरे और आपके लिए लहू बहाता है आज भी मेरे जीजो, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए माफ़ी नहीं है। मेरे जीजो जब भी कभी पाप होता है, जब भी कभी कोई इंसान गुनाह करता है तो उसको लहू बहाना पड़ता है। वो मेरा प्रभु यीशु मसीह लहू देता है हमारे लिए। मेरे जीजो आओ मुड़ो परमेश्वर की तरफ और विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख हमारी सिफारिश करता है, हमारी अगुवाही करता है वहाँ, जैसे उसने पतरस के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर की जिसका विश्वास जाता ना रहे। मेरे जीजो आओ, मेरा परमेश्वर आज भी मेरे लिए और आपके लिए रोता है, आपको गवाही देता है, परमेश्वर के सन्मुख सिफारिश करता है, वो आज भी हमारे लिए रोता है। मेरे जीजो आओ उसी पर हम परमेश्वर के सन्मुख जाएं और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारा उद्धार करता है, वो हमारे सचमुच हमारे गुनाहों को ले लेगा, वो सचमुच हमारी परेशानियों को ले लेगा, हर बीमारियों को ले लेगा। क्योंकि यशाया में हम देखते हैं 53 चैप्टर में, वहाँ सेम जो प्रोसीजर लेविया किताब में हम देखते हैं कि कैसे पुराने नियम में यहूदी लोग करते थे, सेम हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो भविष्यवाणी की गई यशाया द्वारा, कि सेम उसके वचन में ये लिखा हुआ है कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया हो, सचमुच उसने हमारे गम ले लिए और हमारी बदियों के लिए कुचला गया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आओ मेरे जीजो हम आज ग्रहण करें परमेश्वर को और उसके ऊपर विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर आपको सच्ची शांति दे सके, आपको आराम दे सके, आपको बीमारियों से चंगा कर सके। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं तो हम बीमारियों से बचाए जाते हैं, हम गुनाहों से बचाए जाते हैं, हम अपराधों से छुड़ाए जाते हैं। मेरे जीजो आओ हम परमेश्वर विश्वास करें, आज मेरा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रोता है। जब हम परमेश्वर को से बेमुख हो जाते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हम गुनाह में डूब जाते हैं, हम पाप में चले जाते हैं, हम नशे की लत में लग जाते हैं, मेरे जीव मेरा परमेश्वर रोता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे दुनियावी माँ बाप है और उसके बच्चे जब के कहने में नहीं रहते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं और गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, तो माँ बाप रोता है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही सेम मेरा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रोता है। मेरे जीजो आओ हम आज मुड़े परमेश्वर की तरफ, आओ हम परमेश्वर की तरफ मुड़े, आओ हम परमेश्वर की तरफ मुड़े कि मेरा परमेश्वर हमको चंगा कर सके, मेरा परमेश्वर हम सबको चंगा कर सके, मेरा परमेश्वर हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता है। वो तो हमें अधिक प्रेम करता, अधिक स्नेह करता है। आओ हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से कहें प्रभु हमें चंगा कर, क्योंकि तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम ये दोहराएंगे उसके पास, उसको स्मरण दिलाएंगे कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ हम बीमारियों से आज़ाद हो जाएंगे, हम गुनाहों से आज़ाद हो जाएंगे, हम पापों से छुड़ाए जाएंगे। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है अगर जब तुम मेरे वचनों को, मेरे विधियों को और मेरे कानूनों को अपने जीवन में रखोगे और सर्वोत्तम मुझे दोगे, तो मैं सचमुच जो बीमारियां मिस्र देश में डालता था वो तुम पर नहीं डालूँगा। मेरे जीजो आज भी जो परमेश्वर के सन्मुख उसके घुटने टेकते हैं और उसको स्मरण करते हैं, मेरा परमेश्वर हमें बीमारियों से बचाता है, हम आफतों से बचाता है। मेरा परमेश्वर आज भी हमें हर परेशानी से मुक्त कर देता है, हर बीमारियों से हमें मुक्त कर देता है, हमें वो दीर्घायु देता है, क्योंकि दीर्घायु परमेश्वर से और रोगता परमेश्वर से है। आओ हम परमेश्वर के पास जाएं
मैं चाहता हूँ कि आज का वचन आप समझ चुके और मेरा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।